आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर और जरूरी एंटीबायोटिक्स के बारे में जिसका नाम है क्लेवम 625। क्या आपने सोचा है कि इसमें 625 का मतलब क्या होता है और इसे डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं? तो आइए हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। क्लेवम 625 एक एंटीबायोटिक्स है जो कि दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। एमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg, दोनों मिलकर 625 mg बनते हैं जो कि इन्फेक्शन पर डबल अटैक करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं अपने चैनल का जिसका कि क्यूआर कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, उस स्कैनर को आप लोग स्कैन करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर एक कंप्लीट फैमिली बनाइए, ताकि मैं उस ग्रुप में आपको जितने भी मैं अपने लेक्चर में मेडिकेशन के बारे में जितने भी टॉपिक्स बताता हूँ उनके पीडीएफ्स, ठीक है, छोटी बड़ी जानकारियाँ दवाइयों के बारे में आपको मिलती रहेगी। एमोक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स है और बेटा लैक्टम ग्रुप में आता है। जब मैं एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा लैक्टम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैं एक अच्छी सी कहानी, रोमांटिक कहानी जो कि प्यार और विश्वास का है, उस कहानी के थ्रू मैं आपको इस एंटीबायोटिक्स के ग्रुप के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कि कितने टेबलेट्स, कितने मेडिसिन इस ग्रुप में आते हैं, इस क्लास में आते हैं। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक पे कंटिन्यू होते हैं। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को किल करती है, पर सवाल यह है कि बैक्टीरिया को किल कैसे करती है। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जब हम लोग किताब खरीदते हैं, नया किताब मार्केट से लाते हैं तो उनमें कवर लगाते हैं। कवर क्यों लगाते हैं? कि कहीं वो फट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो कवर उसे बचाता है, यानी कि वो कवर उसे कवच की तरह काम करती है। तो उसी तरह बैक्टीरिया के चारों साइड सेल वॉल, जो कि उसका कवरिंग होता है, कवच होता है, जैसे कि हम लोग प्लांट में, पौधों में देखते हैं ना, सेल वॉल होता है जो कि उसे बाहरी वातावरण से और ये कड़ी धूप, बरसात में डट के खड़े रहने में मदद करता है। उसी तरह बैक्टीरिया का कवच, बैक्टीरिया के चारों ओर का सेल वॉल उसे प्रोटेक्शन देता है और एमोक्सिसिलिन उसी सेल वॉल को, कवच को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया कमजोर हो जाता है। बैक्टीरिया के चारों ओर का ये कवरिंग, कवच उसे डिवाइड करने में, उसे बॉडी के अंदर सरवाइव करने में बहुत हेल्प करती है। और जब हम एमोक्सिसिलिन के थ्रू उसे तोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर उसे हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। अब ये सवाल है कि एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलेनिक एसिड क्या करती है। हम उसे 125 mg के कंपोजिशन में क्यों ऐड करते हैं? क्या एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेविक्यूलेनिक एसिड ऐड नहीं करेंगे तो ये टेबलेट काम नहीं करेगा? अगर हम क्लेवुलेनिक एसिड ऐड नहीं करेंगे तो एमोक्सिसिलिन टेबलेट काम नहीं करेगा। क्यों? में बैक्टीरिया बहुत शातिर है दोस्तों, वो जानता है कि हम कितना भी कवरिंग बना ले, लेकिन हमारे बॉडी को ये ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय कर ही देगा। तो इसलिए वो अपने साथ बेटा लैक्टमेज एंजाइम लेके चलता है। और हम जानते हैं कि एमोक्सिसिलिन का किस ग्रुप का आता है? तो बेटा लैक्टम ग्रुप में आता है, जो कि बेटा लैक्टमेज एंजाइम के द्वारा टूट जाता है। तो उस एंजाइम के थ्रू क्या होगा? वो टेबलेट काम नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले बेटा लैक्टमेज एंजाइम को तोड़ दें। और उसे तोड़ने का काम कौन करता है? तो उसे तोड़ने का काम क्लेवुलेनिक एसिड करती है। मीन्स की एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड साथ साथ हमारे बॉडी में गया। सबसे पहले क्लेवुलेनिक एसिड जो है बैक्टीरिया के चारों साइड के जो एंजाइम है, जो कि उसे रक्षा दे रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको खत्म किया। फिर एमोक्सिसिलिन उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म किया और इस तरह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से हमारी बॉडी में डेड हो जाएगा। और इस तरह एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड डबल इंजन की सरकार से बैक्टीरिया के सत्ता को, मतलब शरीर से निकाल फेंकती है। क्लेवम 625 टेबलेट को हमारे शरीर में अलग अलग तरह से, अलग अलग इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, आंख का इन्फेक्शन जिसमें कि स्टाई आता है, गले का इन्फेक्शन जिसमें कि टॉन्सिल्स आते हैं, फीवर, कोल्ड कफ, दांत, स्किन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इन्हें यूज किया जाता है। मैं आपको स्किन के एक इन्फेक्शन का अभी फोटो दिखा रहा हूं, ठीक है, उसमें भी
एमोक्सिसिलिन टेबलेट को यूज किया जाता है। और हाँ, आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम एमोक्सिसिलिन टेबलेट यूज करेंगे तो उसके साथ हमें गैस का टेबलेट जैसे रेवाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सारे टेबलेट खाना पड़ेगा। और गैस का टेबलेट हमें खाली पेट खाना है। और ऑलवेज जब भी हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो खाना खाने के बाद खाएंगे। और ये गैस का टेबलेट और एंटीबायोटिक्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि एमोक्सिसिलिन खाने से हमारे बॉडी में गैस बनता है, जिससे 2 से 3 दिनों तक पेट दर्द जैसी समस्याएं रह सकती है। तो अगर हम पहले ही गैस का टेबलेट खा लेंगे तो ये समस्या हमारे शरीर से खत्म हो जाएगा। हर दवा की अपनी खूबियां और खामियां होती है, जिन्हें हम मेडिकल साइंस की भाषा में साइड इफेक्ट कहते हैं। एमोक्सिसिलिन के साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी चीजें हो सकती है। अगर आपको किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है तो आप जब भी अपने फीवर, कफ या ऐसे इन्फेक्शंस को दिखाने फिजिशियन के पास जाएं तो उन्हें अपने लीवर और किडनी की समस्या के बारे में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम के बारे में। पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम भी एंटीबायोटिक्स है। पिपरासिलिन एंटीबायोटिक, टेजोबैक्टम क्या है? बेटा लैक्टमेज एंजाइम को खत्म करती है ताकि पिपरासिलिन सही से काम कर पाए। और ये आईवी फॉर्म में दिया जाता है। जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और जल्दी उसे ठीक करना होता है, जैसे कि किसी के पैर में मान लीजिए घाव हो गया, बहुत ज्यादा गड्ढा घाव है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। उन्हें टेबलेट से नहीं ठीक होगा तो उन्हें इंजेक्शन देकर जल्दी रिकवर किया जाता है। जो भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन्हें हम आईवी में पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम देंगे। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसे बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं ले। और जब भी इस दवा को शुरू करें तो इस दवा के पूरे कोर्स को जरूर खत्म करें। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। जय हिंद।